आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद और जिसका भी जो बनता हो। आज बात करने का विषय है जो हरियाणा में जाट जाति का आरक्षण की जो बात चल रही है उसके विषय में। अभी जो आधुनिक समझो इस बारे में डेवलपमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार ने आरक्षण ग्रांट किया था या फिर माना था जाटों के लिए, उसको रोकने का जो ऑर्डर, स्टे ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया था उसको वेकेट करने से मना कर दिया है। मतलब वो खाली नहीं किया है, मतलब वो आज भी रहेगा। अभी मतलब हरियाणा सरकार किसी भी जाट जाति के आदमी को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, समझो जाट जाति के जो हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा। इस सारे मामले की अब तक की जो गतिविधियां हैं वो सब आपको पता ही होंगी। जैसे कि ये बात सामने ही है कि 30-40 लोगों या फिर 30-40 हमारे भाइयों की या फिर समझो हमारे इंडियन भाइयों की, भारतीय भाइयों की कारण या अकारण या फिर जिस भी कारण इस विषय में मौत हुई है। और भी बहुत तरह की बातें बढ़ी हैं, जैसे कि समझो कि भाई औरतों का बलात्कार हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। राजकुमार सैनी जी का अपना तरफ से इस जाटों के आरक्षण के विषय में एक नई तरह की सोच है, वो अपने हिसाब से बात को रखते ही जा रहे हैं। ये बात तो सब आप सबको पता ही होगी। आप देखो, ये बात तो साफ है कि भाई जाटों का जो आरक्षण है, ये आरक्षण की जो जड़ है वो है जरूरत के। भाई आज मैं भी समझो एक जाट परिवार से हूँ, खेती करने वाले परिवार से हूँ। आज के दिन जितनी जमीन समझो जाटों के पास रहेगी उससे रोजी रोटी नहीं पल सकती, ये बात साफ है। पर यह बात भी साफ है कि समझो इसका एक आरक्षण से ही समझो सभी जाटों का या ज्यादातर जाटों का हल नहीं है, भला नहीं है। उसका कारण ये है, देखो सरकार, हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की। प्राइवेट नौकरियों में तो आरक्षण है भी नहीं और उसकी कोई बात भी नहीं है। अगर सरकारी नौकरियों में समझो आरक्षण मिल भी जाए तो कितना, 300, 400, 200, 300 नौकरियां हर साल ज्यादा मिलेंगी जाटों के लोगों को। अगर मान लो इतनी मिल भी गई तो 300-400 परिवार तो ज्यादातर एक सामान्य गांव में रहते हैं भाई। सभी का उद्धार या ज्यादातर लोगों का उद्धार इस व्यवस्था में नहीं है। अगर आरक्षण मिल भी गया तो अब विषय ये है कि इसका हल क्या है। मेरी समझ के हिसाब से समझो, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं इंडिया में या हरियाणा में या जहाँ जिस भी जिले से एरिया से मैं हूँ, जितनी बात मेरे को समझ आई है, हमारा उद्धार इस बात में है कि हम जैसे कि समझो इन जातियों से जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी की बात भी नहीं, क्योंकि समझो ये काम करते हैं तो उससे सबका जीवन चलता है कलेक्टिव तरीके से। आप जैसे समझो ब्राह्मणों की कितनी सारी संस्थाएं हैं, ब्राह्मण गौड़ कॉलेज, ब्राह्मण ये कॉलेज, ब्राह्मण वो कॉलेज, उसके नाम पे कॉलेज, इसके नाम पे कॉलेज, ये सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मणों को या फिर उनके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसी हिसाब से समझो बनियों की भी हैं, इसी हिसाब से जैनों की भी हैं, सिखों की भी हैं, क्रिश्चियंस की तो हैं ही, और मुस्लिम्स का तो अपना सारा समझो ये बोर्ड ही है और वो सारी चीजें हैं। अब समझने की बात ये है कि हम सब के पास ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास इस तरह की समितियां हों, इस तरह की धार्मिक या फिर इस तरह की समझो पढ़ाने वाली संस्थाएं हों, जो हमारे बच्चों को, जिनको ना भी कुछ आता हो, सिखाया जाए। अपने लोगों का स्वागत किया जाए, जिनको काम ना आता हो उनको काम सिखाया जाए। हर क्षेत्र में जीवन में हमारे लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। समझो चाहे वो कोई भी हो, काम कोई बुरा नहीं है जिसमें आप सुबह नहा के जाओ, शाम तक 400, 500, 200, 400 रुपए घर पे लेके आओ, जिससे आपका परिवार इज्जत से खाना खाए शाम को। ये चीजें कोई भी बुरी नहीं है, चाहे उसमें बाल काटना हो, चाहे उसमें प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे उसमें कोई भी काम हो, कोई बुरा नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो अगर ऐसा है तो हम सबको ये चाहिए कि हम अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए, आप जो भी समझो आर्थिक गतिविधि होती है देश में, उन सब के लिए अपनी समितियां बनाएं। जैसे कि आपने देखा होगा, समझो जो बाल काटने वाले हैं उनकी भी यूनियन है, दूध बेचने वाले हैं उनकी भी यूनियन है। हमारी यूनियन कहाँ पे है?
हमारी यूनियन जाटों की तो है, पर वो जाटों की यूनियन है, काम क्या करती है? हमारी यूनियन इस काम के लिए चाहिए, अगर हम गेहूं बेचते हैं तो हमारी यूनियन की पूरी बीच में मध्यस्थता के साथ ही, उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ ही वो आगे हम अपने चाहे गेहूं चाहे टमाटर या जो भी हम पैदा करते हैं, सरसों, वो सब इन सब से मिलके बेचे। यही हमारा सभी का। और ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाएं, जैसे कि समझो स्कूलों की, कॉलेजेस की, जिन भी जो भी जाट समृद्ध हैं, जो भी हैं, वो अपना देखो, पैसे का हर आदमी को रिटर्न चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप पैसे लगाओ, ऐसी व्यवस्था क्रिएट करो जिन्होंने पैसे लगाए उनको फायदा भी दो, रोजगार भी दो। ये सभी बातें संभव हैं। कितनी सारी जातियां अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी चलाती हैं, अपने स्कूल चलाती हैं, अपनी धर्मशालाएं चलाती हैं, अपने सभी ये उद्योग धंधों में अपना पूरा हिस्सा रखती हैं सभी। इतना तो ये तो आप सबके सामने ही है बातें। हम इस चीज में आज के दिन भी वहां पे नहीं है। और ये ना होना ही समझो इस सारे आरक्षण को की डिमांड करने तक की बात है। हमारे जाट जाति में क्या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, हर हद तक के हैं। मैं यहाँ पे बहुतों से मिला हूँ, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों के दिमाग में कोई कमी नहीं है। जरूरत है कि जो भी समझो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो सब इस चीज की एक दिशा दें, एक रास्ता बनाएं। और हम इस चीज का ध्यान दें कि हम सिर्फ झगड़े में इकट्ठे नहीं, हम विकास में भी इकट्ठे हों। हम तभी अपने आप को इकट्ठा ना करें जब हमारे सामने कोई दिक्कत हो। जैसा कि अभी हमें समझो रिसेंट जाट आरक्षण में जो सारा आंदोलन हुआ, उसमें जो परिचय मिला, इसी हिसाब से हम विकास के लिए इकट्ठे हों। और हमारा एक स्वर्णिम गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हम सब उसको संजोएं। हम रोजगार देने वाले बने, हम लेने वाले क्यों बने? हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी कमी है, हमारी योग्यताओं में ऐसी कौन सी कमी है? तो मेरी सबसे संक्षिप्त में समझो यही प्रार्थना है। ये बात तो संभव नहीं है कि समझो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, या फिर समझो जो हमारा संविधान कहता है उन संरचनाओं के अगेंस्ट, या फिर हमारा संविधान हमारी एक डिमांड से बदल जाएगा। ये सब संभव नहीं है। अगर ये सब संभव नहीं है तो ये बात सही है, अगर जो भी लोग इस चीज के डिमांड के पीछे हैं, जो भी इस बात को रख रहे हैं, वो रखें। पर इसके साथ साथ ये बात भी है कि इसका पर्याय है, ये भी एक तरीका है जो समझो हमारे बच्चों को आरक्षण से ज्यादा रोजगार दे सकता है। हम सब इतने पढ़े लिखे हैं, हम सब ये काम जानते हैं, तो क्यों नहीं हम इन साधनों को इकट्ठा करें और इनको आगे संजोएं? वही हम सबको करना चाहिए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस विषय पे भी गौर किया जाए। जब भी हमारी मीटिंग्स हो तो आरक्षण के साथ साथ, आरक्षण हमें मिल भी जाए ना भी मिले, आरक्षण के साथ साथ हम इन विषयों पे भी काम करें और काम करके इनको आगे बढ़ाएं। सभी सुनने वालों को फिर से मेरी नमस्कार। जिसका भी जो बनता हो सत श्री अकाल, या जो जिस भी भाषा में या फिर जिस भी धर्म के हिसाब से जिसका भी समझो बनता हो, उसके हिसाब से मेरा सभी को नमस्कार। थैंक यू।